विधानसभा में 10 मार्च को कुछ ऐसा संयोग हुआ कि जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने बहिर्गमन किया। ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार हुआ। वजह क्या है जो इसके बारे में सदन में कहा गया, मैं कोशिश करता हूं कि भूपेश बघेल से आपके लिए यहां पे निकलवा सकूं। सर, सत्ता पक्ष ने जवाब दिए तो फिर बहिर्गमन की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ नहीं आ रहे हैं। विभाग में उनका पकड़ खत्म हो गया है। बहुत साधारण सा प्रश्न था हर्षिता बघेल जी का, 1 नंबर का, कि किसानों के लिए जो कोऑपरेटिव बैंक बनना था वहाँ 2023 में उसका भूमि पूजन हो गया है और कुछ लोग अतिक्रमण किए हैं और उसमें बोले कि वो हमको पार्किंग के लिए ज़मीन की कमी पड़ेगी। तो मैंने पूछा कि भाई कितनी ज़मीन आपके पास उपलब्ध है, कितना बिल्डिंग बनाने में लगेगा और कितना पार्किंग के लिए लगेगा। उत्तर उनके पास नहीं है। इतना साधारण सा प्रश्न है और उसके कारण से 2 साल से बन नहीं पा रहा है और किसानों की इससे तकलीफ हो रही है और उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि अतिक्रमणकारी उनके दल के हैं। इस कारण से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इस कारण से बचा रहे हैं। तो जवाब तो आ नहीं रहा, इस कारण से बहिर्गमन किए। फिर एक ओंकार साहू जी जो विधायक हैं, उनका एक प्रश्न था। उसी के बाद एक और सवाल आया। लगातार 3 सवाल इस तरीके के आए। क्या उसमें भी यही स्थिति बनी कि जवाब नहीं थे? ये केदार कश्यप से प्रश्न पूछा था ओंकार साहू जी ने और उन्होंने पूछा कि जो जितनी गाड़ियां यहाँ चल रही है उसके फिटनेस परमिट, तो उन्होंने कहा निरंक, लिखित उत्तर है। बाद में वो आंकड़े देने लगे। लेकिन उन्होंने खामे जो प्रश्न पूछा था कि कितने के परिवहन टैक्स नहीं पटे हैं, कितने के ओवरलोडिंग है, एक और प्रश्न उन्होंने पूछा और उसका एक लमसम आंकड़ा दे दिया, 88,000 के आसपास आंकड़े दिए। उन्होंने कहा बाइफर्केशन दे दीजिए। तो उसके पास कोई उत्तर नहीं और 5 मिनट तक के सदन इंतजार करता रहा कि उसके पास पर्ची आ जाए और वो आंकड़े दे दे। लेकिन वो पर्ची भी नहीं आई, मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। तो इतना साधारण प्रश्न का भी उत्तर यदि मंत्री जी न दे, एक तो बहुत मुश्किल से क्योंकि सत्ता पक्ष के विपक्ष के सारे विधायक प्रश्न लगाते हैं और उन सारे प्रश्नों में सलाका निकलता है, उसमें 25वें नंबर फंस जाए और उसमें चर्चा में आ जाए तो बहुत कठिन होता है। उसके बाद भी उत्तर ना आए और साधारण सा प्रश्न को उत्तर ना आए तो बहिर्गमन तो बनता ही है। कुंवर सिंह निषाद जी ने सवाल उठाया गोदावरी को लेकर, जो अलग से ज़मीन दी गई है और उस पर सरकार कह रही है कि रेवेन्यू लैंड है। इस पर भ्रम बना हुआ है लगातार कि रेवेन्यू लैंड है या नहीं, और उसको भी लेकर आपने प्रश्न उठाया था और उस पर भी एक गतिरोध की स्थिति बनी थी। देखिए, वो जो ज़मीन है जिसको जितना उसको खनिकर्म करने के लिए जो लैंड दिया गया 139 हेक्टेयर का दिया गया, उसके बाद में ओवरबर्डन रखने के लिए साइंटिफिक वे से उसको दिया गया है, जिसके जो ज़मीन दी गई उसके नीचे कोई लॉ अयस्क नहीं है, ये शासन की ओर से बताया गया। तो आखिर वो ज़मीन किसकी है? वन विभाग की है कि रेन्यू लैंड है कि रेन्यू फॉरेस्ट है? तो ये जो मुख्यमंत्री जो जवाब दिया है उसमें काफ़ी मतलब और प्रश्न उद्भूत हो रहे हैं। लोग संतुष्ट नहीं हैं उस उत्तर से। जो खासकर जो प्रश्नकर्ता विधायक है वो संतुष्ट नहीं है। 2-3 दिन पुरानी बात है सर, बल्कि होली के शायद पहले का सत्र होगा। लखनलाल जी किसी प्रश्न के उत्तर के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने जो भी जवाब दिया उसके बाद आपने ये कहा कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। क्या हुआ था? देखिए, ये एक मामला आया था, ये जांजगीर चांपा ज़िले का था तो या शक्ति ज़िले का प्रश्न था और उसमें उन्होंने डीएमएफ का प्रश्न था और उसमें वो काम करने की बात कही गई थी, लेकिन वो स्वीकृति नहीं दे रहे थे। वो बोले मैं कलेक्टर को नहीं बोल सकता, वो कलेक्टर का अधिकार क्षेत्र में मैं नहीं बोल सकता। तो यदि मंत्री यदि कलेक्टर को नहीं बोल सकते तो कौन बोलेगा? तो इसीलिए मैंने कहा ये कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे भूपेश बघेल जो बता रहे थे कि आखिरकार 10 मार्च को क्या हुआ, क्यों बहिर्गमन हुआ। मंत्री गलत बयानी कर दे रहे हैं या उन्हें जानकारी नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी कि हाल सोचिए किस कदर है कि विपक्ष के एक बड़े नेता को जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, उन्हें ये कहना पड़ जाए सत्ता पक्ष के जवाब पे कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है।
अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम।